हरे राम हरे राम। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री गौर कथा में। जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड, और इसके पैर संख्या 169 तक चर्चा किए थे। तो इसमें महाप्रभु के अंत्य खंड की जो लीलाएं हैं उसको सार रूप में वर्णन किया जा रहा है। शेष खंडे रामानंदा रायर उद्धार, शेष खंडे मथुराया अनेक विहार, शेष खंडे श्री गौर सुंदर महासार, दबीरा खासेर प्रभु दिला परिचार। तो शेष खंड या अंत्य खंड में ही भगवान जब जगन्नाथपुरी में रहते हुए साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं, 6 वर्ष लगभग साउथ इंडिया में प्रचार के लिए भ्रमण करते हैं भगवान। तो साउथ इंडिया में जाते हैं तो कावेरी नदी के तट पे वहाँ पे रामानंद राय से मुलाकात होता है। रामानंद राय का वहाँ पे उद्धार होता है। उद्धार मीन्स उनको श्री चैतन्य महाप्रभु का उसके चरण कमलों में आश्रय मिल जाता है पुनः। और शेष खंड, इस लीला का भी पूरा वर्णन विस्तार से किया जाएगा अंत्य खंड में। और अंत्य खंड में फिर जब साउथ इंडिया से वापस लौट के आते हैं तो मथुरा जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, तो वहाँ पे अनेकों प्रकार के विहार पास टाइम्स परफॉर्म करते हैं। So Ramanand Rai was the governor of Kalinga under the rule of Maharaj Pratap Rudra, the independent king of Orissa. He was the eldest of Bhavananda Patnayak's 5 sons. He wrote the drama Jagannath Vallabh Natak, and he was a most intimate devotee of the Lord. Throughout South India, there was no other unalloyed devotee of Krishna in the Ragmar comparable with him. So Ramanand Rai भवानंद पटनायक के सबसे बड़े पुत्र थे और उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र महाराज के अंडर में कलिंग क्षेत्र के गवर्नर थे। और राग मार्ग में गोपियों के भाव में स्थित होकर के जो प्रेम कृष्ण के प्रति अभिव्यक्ति होती है, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ थे रामानंद राय, और उनके कंपैरिजन का कोई भी नहीं था। और वो भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए जगन्नाथ वल्लभ नाटक ग्रंथ की रचना भी करते। फिर श्री गौर सुंदर भगवान दबीर खास प्रभु दिला परिचय। अंत्य खंड लॉर्ड गौर चंद्र रिवील्स हिमसेल्फ टू दबीर खास। दबीर खास कौन है? यह है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी को भी आश्रय भगवान देते हैं अंत्य खंड में, उनको दीक्षा दे करके रूप गोस्वामी बनाते हैं। So Dabir Khas is the Mohammedan name of Sri Rupa Goswami. He was born in a Karnataka Brahmin family. His father was Kumaradev, his elder brother was Sanatan Goswami, and his younger brother was Sri Vallabh or Anupam. The Lord gave him the name Sri Rupa, by which he became famous in the society of devotees. So Dabir Khan श्री रूप गोस्वामी है, जो कि कर्नाटक के ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन मोहम्मद शासक, मुस्लिम शासक के यहाँ प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को स्वीकार किया, तो इसलिए इनको बहिष्कृत कर दिया गया था ब्राह्मण कम्युनिटी से। और मोहम्मद जो शासक थे उसने उनका नाम भी चेंज कर दिया, दबीर खास रख दिया।
बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात होने के बाद चैतन्य महाप्रभु की जब के आश्रय लेते हैं तो महाप्रभु उनको दीक्षा देने के बाद उनका नाम श्रील रूप गोस्वामी रख देते हैं। और ये सनातन गोस्वामी के भाई और इनके एक छोटे भाई श्री वल्लभ या अनुपम कहलाते हैं। प्रभु चिनी दुई भाई बंध विमोचना शेषे नामा थुइले ना रूप सनातन। The two brothers achieved liberation by recognizing the Lord and they became known as Rup and Sanatan. ये दोनों भाई भगवान के द्वारा आ, जो है पहचान को प्राप्त करते हैं, भगवान के ऊपर कृपा करते हैं और फिर इससे इनका लिबरेशन मुक्ति हो जाता है। बाद में उनका नाम रूप सनातन रखा जाता है। शेष खंडे गौर चंद्र गेला वाराणसी ना पाइला देख जता निंदक सन्यासी। So in the Antyakhanda, the Lord goes to Varanasi, where the blasphemous sannyasis cannot recognize. तो अंत्यखंड में ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से जब लौट के आते हैं तो बनारस में रुकते हैं कुछ समय के लिए। और वहां पे मायावादी सन्यासी लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं भगवान को और अनेकों प्रकार से निंदा करते हैं। फिर फाइनली भगवान वहां पे उनका उद्धार करके और नीलाचल के लिए गमन करते हैं। द एंशिएंट सिटी ऑफ वाराणसी is inhabited by highly learned scholars and situated on the banks of the Ganga. It is also inhabited by many Mayavadi sannyasis of the monist school who criticize the devotees and devotional service. Because they criticize the devotees and the devotional service, these Mayavadi sannyasis are known as Nindak or blasphemous sannyasis. तो वाराणसी जो है प्राचीन काल से ही यहाँ पे कई महान महान विद्वान लोग रहते थे गंगा नदी के तट पे। और फिर कालांतर में आदि शंकराचार्य के आने के पश्चात वहाँ पे मायावादी सन्यासी लोगों का भी वो गढ़ बन गया है। मायावादी जो होते हैं इम्पर्सनलिस्ट, वो भक्तों को और भगवान की भक्ति को निंदा करते हैं। और इस प्रकार से भगवान और भगवान की भक्ति को सेवा को निंदा करने के कारण ऐसे मायावादी सन्यासियों को निंदक या ब्लास्फेमियस सन्यासी के नाम से जाना जाता है। शेष खंडे पुना नीला चले आगमना आहर निशा करि लेना हरि संकीर्तन। तो अंत्य खंड में शेष खंड में भगवान वापस से बनारस में सन्यासियों को उद्धार करने के पश्चात वापस नीलाचल आ जाते हैं, जहाँ पे अहर निशा दिन रात संकीर्तन में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। Hari Sankirtan refers to a group of many devotees often ceaselessly chanting together the names and glories of the Supreme Lord. अपनी आचरित प्रभु जीवे सिखाए। इस प्रकार से संन्यास लेने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु प्रचार किए, भ्रमण किए और साथ ही साथ में भक्तों के संग में रह करके आहर निशा दिन रात भगवान की कथा श्रवण करते थे, कथा करते थे, नाम संकीर्तन करते थे। शेष खंडे नित्यानंद कथे कदिवसा करी लेना पृथ्वी ते पर्यटन रसा। In the Antakhanda, Lord Nityanand travels throughout India as a wandering mendicant. अंत्यखंड में ही भगवान नित्यानंद प्रभु के द्वारा पूरे भारतवर्ष में जो है तीर्थ भ्रमण की जो लीला की गई उसका भी वर्णन आता है। भगवान बलराम के रूप में भी जब नित्यानंद थे द्वापर युग में आए भगवान बलराम, तब भी अंत में जाकर के अंत्यखंड बोल सकते हैं, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो उस दौरान भगवान बलराम पूरे पृथ्वी में तीर्थ भ्रमण करते हैं। और वही बलराम जब नित्यानंद के रूप में आते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अंत्यखंड की अंत की लीलाओं में जो है पूरे भारतवर्ष में तीर्थ भ्रमण करते हैं। So the word पर्यटन रस refers to the occupational duties of a परिव्राजका और wandering mendicant। परिव्राज का आचार्य बन करके वॉन्डरिंग मेंडिकेंट के रूप में भ्रमण करते हैं। अनंत चरित्र के पूछिते न पारे चरण पुरस
नूपुर सर्वा मथुरा विहारे शेष खंडे नित्यानंदा पानिहाटी ग्रामे चैतन्य आज्ञाय भक्ति करीले नादान. So no one can understand Lord Nityananda's unlimited characteristics as he wanders about Mathura with ankle bells on his feet. अपने सुंदर सुंदर चरणों में नुपुर पहन करके पूरे भारतवर्ष में हाँ भ्रमण करने वाले भगवान श्री नित्यानंद प्रभु की असीमित जो महिमा है उसको कोई समझ नहीं सकता है. अंत्य खंड में ही भगवान नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से भक्ति का वितरण करने के लिए पानीहाटी जाते हैं. बंगाल में पानीहाटी में सबका भक्ति का वितरण करते हैं. Panihati is a village on the bank of the Ganga near Sodapur station on the EBR line. And the houses of Sri Raghav Pandit and Sri Makaradhwaja are situated here. तो सोडपुर स्टेशन के पास पानीहाटी नामक गांव है बंगाल में, और वहीं पे श्री राघव पंडित और श्री मकरध्वज का भी घर विद्यमान है. राघव पंडित पानीहाटी में राघव पंडित के यहाँ बहुत अच्छी लीला होती है. राघव पंडित के घर से ही खूब प्रसाद का नियोजन किया जाता है. श्री नित्यानंद प्रभु अपने कुछ खास भक्तों को लेकर के उनके घर जाकर के वो लंच ग्रहण करते हैं. शेष खंडे नित्यानंदा महामल्ल राय वणिकादि उद्धारिला परम कृपा. So in the Antyakanda, the commander-in-chief of the Kirtan party, Lord Nityananda, delivers the merchant community. अंत्यखंड में एक और बड़ी विशेष लीला होती है, इसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा कि द कमांडर इन चीफ ऑफ कीर्तन पार्टी लॉर्ड नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते हुए अपनी पार्टी के साथ जो है वणिक समुदाय के लोगों का उद्धार करते हैं. मर्चेंट कम्युनिटी. लेटर महामल्ल राय डिक्लेयर्स द कमांडर इन चीफ ऑफ द शेष खंडे गौरचंद्रा महामहेश्वरा नीलाचले वास अष्टादश संवत्सर. शेष खंडे चैतन्यरा अनंत विलास विस्तारिया वनित्या न वेद व्यास. अंत्य खंड में शेष खंड में ही भगवान श्री गौरचंद्र जो है नीलाचल जगन्नाथ नीलाचलपुरी धाम में 18 वर्षों तक निवास करते हैं. और इस प्रकार से जो अनलिमिटेड अनंत लीलाएं श्री चैतन्य महाप्रभु अंत्य खंड में किए, इसका विस्तार से वर्णन आगे भविष्य में वेद व्यास जी करेंगे. Ishwar refers to the worshipable object of the controlled, while Maheshwar refers to the controller of the controllers. The chief controller of all Maheshwaras is Mahamaheshwar, from whom all Ishwar Tattvas and Maheshwar Tattvas are born. In other words, Sri Gaur Krishna is the supreme personality of Godhead, the absolute truth, and the Lord of all lords. यहाँ पे भगवान गौरचंद्र को महामहेश्वर करके संबोधित किया जा रहा है. ईश्वर मतलब कंट्रोलर, और महेश्वर मतलब उन कंट्रोलरों के भी कंट्रोलर, और महामहेश्वर मतलब कंट्रोलर ऑफ द ऑल द सुप्रीम कंट्रोल. जितने भी प्रकार के कंट्रोलर्स हैं उनके भी कंट्रोल श्री चैतन्य महाप्रभु गौरचंद्र भगवान कृष्ण. ईश्वर तत्व है, विष्णु तत्व के भी जो सोर्स है. चेते मते चैतन्य गायते महिमा नित्यानंदा प्रीति बढ़ा तार नाही सीमा. धरणी धरेन्द्र नित्या नंदेर चरणा देहा प्रभु गौरचंद्रा आमारे सेवाना. If one some or other glorifies Lord Chaitanya, then Lord Nityananda becomes unlimitedly pleased with him.
इस भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु को गुणगान कर रहे हैं। कौन? वृंदावन दास ठाकुर। क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर के इष्ट देव या मोस्ट अफेक्शनेट वर्शिपेबल डीटी लॉर्ड श्री नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु के वो शिष्य भी हैं और नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं। तो नित्यानंद प्रभु बहुत असीमित रूप में प्रसन्न हो जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान को सुन करके। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर बड़े विस्तार से श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं, ताकि नित्यानंद प्रभु को असीमित संतुष्टि या आनंद की प्राप्ति हो सके। O Lord Gaurchandra, please allow me to serve the feet of Nityananda Prabhu, who, as Anant says, holds all the universes on his heads. So, गौरचंद्र भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि आप कृपा करके मुझे अलाउ करिए, परमिशन दीजिए, आज्ञा दीजिए कि मैं नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का सेवा कर सकूं। वो नित्यानंद प्रभु जो अनंत शेष के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों को अपने सिर में धारण किए हुए। द वर्ड धरणी धरेंद्र रेफर्स to the Lord of Shesha, who supports the universe. In other words, Sri Balaram Nityananda is the source of all Purusha avatars. Dharani Dharendra. Dharani Dharen means धरणी मतलब ब्रह्मांड को धारण करने वाले, और उनके भी इंद्र, उनके भी स्वामी। तो नित्यानंद प्रभु जो है, जो पुरुष अवतार है, वो धरणी धरेंद्र है। ये धरणी यूनिवर्स को धारण करते हैं, स्पेशली महाविष्णु। तो उनके भी स्रोत है नित्यानंद बलराम। इसलिए उनको धरणी धरेंद्र, धरणी धरेंद्र के नाम से संबोधित कर रहे। एता कहिलु सूत्रा संक्षेप करिया, तीन खंडे आरंभिरा इहाई गाइया। So in this sutras, I have just briefly described the contents of this book. Now I will begin to narrate these three divisions of pastime. इस प्रकार से सूत्र रूप में मैंने अभी जस्ट पूरे इस ग्रंथ का, चैतन्य भागवत जो ग्रंथ है, उसका कंटेंट को समरी रूप में प्रस्तुत कर दिया। अब मैं एक एक करके तीनों आदि खंड, मध्य खंड और अंत खंड की लीलाओं को विस्तार से वर्णन करना प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आप सब लोग ध्यान से सुनते जाएंगे। अच्छा। आदि खंड कथा भाई सुना एक चिते, श्री चैतन्य अवतीर्ण हैलजन माते। सो हे मेरे भाइयों, आप लोग कृपा करके ध्यान से अब सुनते जाइएगा आदि खंड की लीलाओं को, जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं। और अभी गौर पूर्णिमा आने वाला है, बस 1-1.5 महीने बाद। तो हम लोग ये गौर पूर्णिमा आने के पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए, तो आदि खंड से उनके प्राकट्य को सुनेंगे ध्यान से। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि अभी तक मैंने सूत्र रूप में सब लीलाओं को वर्णन कर दिया है। अब मैं एक एक करके आदि खंड, मध्य खंड, अंत खंड की समस्त लीलाओं को बड़े विस्तार से सुनाने वाला हूँ। आप लोग सब लोग, भाई, ये मेरे भाइयों और ऑफ कोर्स बहनों भी सबने सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुना एक चित्त, आप लोग बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। हाँ, श्री चैतन्य अवतीर्ण है लज्जे न मत, कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछूपत जुगे गान। Accepting Sri Chaitanya Nityanand Prabhu as my life and soul, I Vrindavan Das sing the glories of the lotus feet. श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को एकमात्र मेरे प्राण और जीवन और आत्मा स्वीकार करता हूँ करने वाले वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का कुछ गुणगान कर रहे हैं। The word Chand means moon and the word Jan means Jan is a Farsi noun that means life. Jan, चांद। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान। किसी को जान बनाना है तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को बना ले, ठीक है। तो इसमें असली कृपा मिलेगी। और किसी को अपना जान बनाएंगे तो जान निकल जाएगी। अगर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपना चांद जान बना लेंगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए तो जान का मतलब है, ये फारसी शब्द है, इसका मतलब होता है जीवन। So another meaning of Jan is the verb to know. The word tachu means dear. To thus end the English translation of the Gaudi Bhashya of Sri Chaitanya Bhagavad chapter 1 entitled Summary of Lord Gaura's Pastime. So इस प्रकार से पहला अध्याय Summary of Lord Gauranga Mahaprabhu's Pastime is completed hereby.
From tomorrow we'll start chapter 2, the Lord's appearance. Hari Bol. निताई गौर चंद्र भगवान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है?